हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में हर बार एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता क्या है, इसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ही रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ही रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम दो टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉन के। तो सबसे पहले हम समझेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ट्रांसफर कि कैसे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के ट्रांसफर से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन होता क्या है? ऑक्सीडेशन अगर कोई भी आपकी रिएक्शन हो, उस रिएक्शन में क्या हो, जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट होता है। ऑक्सीडेशन में होता क्या है, अगर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन करता है, अगर ऑक्सीजन आके जुड़ता है, ऑक्सीजन अगर जुड़ता है तब उसे ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन रिमूव होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी आप कह सकते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका जस्ट उल्टा है रिडक्शन। अगर क्या हो, ऑक्सीजन लॉस हो और हाइड्रोजन गेन करता हो, यानी रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड रिडक्शन। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। ऑक्सीडेशन हमने कहा क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड रिडक्शन। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे। ये हमने ले लिया एग्जाम्पल, फेरिक ऑक्साइड ले लिया और कार्बन मोनोऑक्साइड, इनको रिएक्ट कराया तो क्या बना, आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें देखा जाए तो Fe2O3 में क्या है, आगे बन रहा है Fe, यानी इधर ऑक्सीजन था और इधर क्या हो रहा है, Fe बन रहा है। यानी इससे ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है, निकल जा रहा है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, हमारा रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, Fe2O3 से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आगे देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो हमने क्या कहा, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीडेशन। आगे दूसरा एग्जाम्पल देखें तो हमने क्या ले लिया, CH3CH2OH एथिल अल्कोहल ले लिया। अब देखिए क्या हो रहा है, इसमें देखा जाए तो 3 हाइड्रोजन ए, 2 हाइड्रोजन ए, 1 हाइड्रोजन ए, कुल कितने, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है। और इधर देखा जाए तो इधर 3 हाइड्रोजन, 1 4 हाइड्रोजन। इसमें हो क्या रहा है, एथिल अल्कोहल से CH3CHO बन रहा है। यानी इधर क्या हो रहा है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन आपके क्या हो जा रहे हैं, रिमूव हो जा रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमने सीखा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड या लॉस ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आगे इसका जस्ट उल्टा देखा जाए, अगर CH3CHO ले लिया जाए, एल्डिहाइड ले लिया जाए, आपका ये एल्डिहाइड है। अगर CH3CHO में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्या होगा, आपका रिडक्शन होगा। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। हमने कहा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड रिडक्शन। आगे देखेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कैसे होता है। देखिए, अगर ऑक्सीडेशन तब होगा जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करे, लॉस करे, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दे, छोड़ दे, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और क्या करे, कोई भी एटम्स हो, क्या करे, या कोई भी कंपाउंड हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। आपको ध्यान रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा।
तो एग्जाम्पल के लिए हमने क्या ले लिया, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, तो क्या बन रहा है कॉपर और मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम इसमें देखें, समझने की कोशिश करें, अगर हम इसको आयनिक फॉर्म में तोड़ें तो क्या लिख सकते हैं, Cu पे डबल प्लस चार्ज आएगा, यानी इस पे 2 प्लस चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज होगा, और मैग्नीशियम पे कोई चार्ज नहीं है। आगे देखा जाए Cu, अगर इस पे तोड़ें तो इस पे +2 चार्ज और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज। अगर देखा जाए तो कॉपर पे कितने चार्ज हैं, +2 चार्ज है। नहीं, अगर देखा जाए रिएक्टेंट में यहाँ कॉपर में कितने, ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है। इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, किसी भी एटम्स पे कब पॉजिटिव चार्ज आता है, जब वह इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, छोड़ दिया होता है। तो यानी कॉपर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दिया है, इसलिए इस पर कितने प्लस चार्ज हैं, 2 प्लस चार्ज हैं। और आगे क्या बन रहा है कॉपर, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी इसके पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन इससे ज़्यादा है, यानी ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। हमने गेन करने वाले को क्या कहा, अगर कोई भी एटम्स हो गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। यानी यहाँ पे क्या होगा, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आगे देखें मैग्नीशियम, इस पे कोई चार्ज नहीं, आगे कितने चार्ज है, यानी ये क्या कर रहा है, मैग्नीशियम Mg से Mg2 प्लस चार्ज बनने में कितने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन अपना रिमूव किया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। हमने कहा कि अगर कोई भी एटम्स क्या करता है, अब अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तब ऑक्सीडेशन, अगर गेन करता है तब रिडक्शन। यहाँ पर देखा जाए तो क्या कर रहा है, इसमें कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है, और Mg 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।